पल 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 हर पल जपो नवकार स्मरण हर पल 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 हर पल जपो नवकार स्मरण हर पल। नवकार मंत्र बड़ा अनमोल करे सब कार्यों को सफल, करे सब कार्यों को सफल, करे सब कार्यों को सफल। पल 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 हर पल जपो नवकार स्मरण हर पल। सादर जय जिनेन्द्र। सबकी आस्था के धाम संघ की शान भिखु स्वामी को मेरा शत वंदन। महायोगी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा शत वंदन। संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी को मेरा शत वंदन। प्रथम आभार आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सा सेठिया को, और आशा करती हूँ कि कंटालिया के सभी जन मेरे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए होंगे। और जितने भी श्रोतागण अभी जुड़े हैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस प्रोग्राम को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आज का विषय है नवकार महामंत्र। जितने ज़्यादा लोगों तक इसकी सटीक और सही जानकारी पहुँचेगी उतना ही लाभ उनको तो होगा ही, और आप जो शेयर कर रहे हैं उनको भी जरूर होगा। और आभार से हृदय आभार देना चाहूँगी मनोज जी सा बैग, धर्मचंद जी सा लुंकड़, रमेश जी सा खटेर एवं महावीर जी सेमलानी जी सा को, क्योंकि ये जो टीम है इन्होंने मेरा इतना सहयोग किया है कि मैं जिनकी वजह से ही मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ पा रही हूँ। दिल से आभार देना चाहूंगी आप सभी श्रोतागणों को कि जिन्होंने जो इससे पहले वाला प्रोग्राम था उसमें भी मुझे पहले और कार्यक्रम के पश्चात भी बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, उन सबका समाधान देने की मैंने बहुत अधिक कोशिश की है। आभार ज्ञापन की इसी कड़ी में मेरे पापा जी जिन्होंने पुनः मेरा मार्गदर्शन किया, श्रीमान महेंद्र जी सा सुराना को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी कि इतने अच्छे सब्जेक्ट पर उन्होंने मेरी तैयारी में मुझे बहुत हेल्प की। आभार। और आभार मेरे सभी दोस्तों को, मेरे पूरे परिवार को, परिवार के हर एक सदस्य को जिनका पॉजिटिव सपोर्ट ही मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सर हृदय आभार। तो ये जो नवकार मंत्र है, इस मंत्र के बारे में मैं जो आपको आज जानकारियाँ देने वाली हूँ वह यह है कि यह मंत्र कब बना, इसके पदों का क्रम ऐसा क्यों है, और इसके जो रहस्य है कि ये क्यों इतना पावरफुल मंत्र है। आइए चलते हैं मंत्रों से ये नवकार महामंत्र इस कार्यक्रम के लाइव में। आप सब बने रहें, जुड़े रहें, एवं मैं आप सबको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगी अमर जी डागा का, ज्ञानचंद जी जैन मेरे पापा जी का, थैंक यू पापा। विमल जी सा सोनी मुंबई, थैंक यू भरोसा। मनोहर जी चोपड़ा, हेमा नाहर, हितेश जी जैन मेरे कंवर साहब है, और कंटालिया से ही है। देखिए संयोग की बात कि मैं आज कंटालिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे ननन का ससुराल कंटालिया से ही बिलोंग करता है। संदीप भैया, ललिता दीदी, थैंक यू सो मच। अमरचंद जी सा बड़े पापा, थैंक यू सो मच। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम जानते हैं कि नवकार महामंत्र, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि नवकार महामंत्र के रचयिता कौन है। जी देखिए, जैन धर्म के जो अलग अलग संप्रदाय है उसके अंतर्गत अलग अलग नाम आते हैं कि इसके कर्ता कौन है और कौन नहीं। आज जो ये बात मैं बताने जा रही हूँ वह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो बताते हैं उसके अनुसार मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ। नवकार मंत्र अनादिकाल से माना जाता रहा है। तीर्थंकर भी दीक्षा लेते समय नमो सिद्धाणम का उच्चारण करके ही दीक्षा लेते हैं। तो जब भगवान महावीर ने दीक्षा ली नमो सिद्धाणम पद के द्वारा, तो क्या तब भी पंच मंगलात्मक ये जो मंत्र है तब वह था या नहीं, यह भी एक क्वेश्चन का विषय है। अनेक जगहों पर अलग अलग नाम आते हैं। कोई आचार्य पुष्पदंत को इसका कर्ता बताते हैं, तो कोई खारवेल के शिलालेख को, जो कि आचार्य पुष्पदंत से भी बहुत पहले से बिलोंग करते हैं। किंतु जब आगम प्रमाणों को टटोला गया
तो आवश्यक नियुक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। पंच परमेष्टि को नमस्कार करके आवश्यक नियुक्ति का जो प्रथम अध्ययन है, सामयिक अध्ययन, उसका प्रारंभ हुआ है। उसके प्रारंभ में पंच परमेष्टि पूरा देखने को मिलता है। तो माना गया कि नवकार महामंत्र उतना ही पुराना है जितना सामयिक सूत्र पुराना है, अर्थात खारवेल के जो शिलालेख है उससे भी कई अधिक पुराना। अंतिम चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी ने भी अपने नंदी और अनुयोग द्वार दोनों को जानकर पंचमंगल को नमस्कार कर कर ही अपने सूत्रों की रचना की गई है। सब में जितने भी आगम बाद में लिखे गए हैं, सब में नवकार महामंत्र को नमस्कार करने के पश्चात ही आगम की रचनाएं हुई है। इस हेतु पता चलता है कि नमस्कार महामंत्र जितना सामयिक अध्ययन का अभिन्न अंग है उतना किसी और आगम का नहीं। और सामयिक अंग के अध्ययन का जो निर्माता है वो गौतम गंधर को माना गया है। यदि गौतम गंधर को सामयिक अध्ययन का निर्माता माना गया है तो पंच परमेष्टि जो नवकार मंत्र है उसके भी निर्माता गौतम स्वामी ही ठहरते हैं। गौतम गंधर जो कि भगवान महावीर के प्रथम गंधर, प्रथम शिष्य थे। वैसे तो देखिए अनादि काल से यह मंत्र चला आ रहा है और अनादि काल तक इस मंत्र का अस्तित्व रहेगा, किंतु जैसे हम जानते हैं कि छठे आर्य में जैन धर्म का भी समाप्त हो जाता है, तो पुनः इस मंत्र को अस्तित्व में लाना पड़ता है। तो इस अवसर पिणी काल में जिसने पुनः इस मंत्र को पंचमंगलात्मक नवकार मंत्र को अस्तित्व में लेके आए हैं वह है गौतम स्वामी, गौतम गंधर। चलिए इसी कड़ी में धन्यवाद देना चाहूंगी सुशीला जी जैन को, अमर रहेगा धर्म हमारा के मनोज जी सा बैद, धर्मचंद जी सा लुनकड़ को, राजेश जी सा सेठिया को, सुषमा जी नाहटा को, मोनिका चोडिया को, राजेश जी जैन बाठिया, निधि बगड़िया को, भूपेंद्र जी बम्बोली, कविता जी, ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। बने रहे कार्यक्रम में मेरे साथ में। अब देखिए ये नवकार मंत्र के पदों का क्रम ऐसा क्यों होता है कि क्यों है कि नमो अरहंताणम को फर्स्ट रखा गया, क्योंकि नमो अरहंताणम जो अरहंत है वह तो 4 कर्मों का क्षय करके अभी तक सशरीरी है और संसार में भ्रमण भी कर रहे हैं, किंतु नमो सिद्धाणम जो ये पद है वह सिद्ध हो चुके हैं, अष्टकर्म का क्षय कर चुके हैं। इस अपेक्षा से महान तो सिद्ध ही लगते हैं, किंतु ज्ञान की दृष्टि से दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसा एक कण भी दोनों की ज्ञान की दृष्टि में फर्क नहीं है। जी हाँ, कर्म की दृष्टि से अवश्य फर्क है, किंतु ज्ञान की दृष्टि से कुछ फर्क नहीं है। और आत्मविकास की दृष्टि से भी दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अरहत होते हैं, व्यवहार के स्तर पर इसका फर्क होता है कि जो अरहत होते हैं वे धर्म के आदिकर्ता होते हैं और धर्म का मुख्य स्रोत ही अरहत से निकलता है। क्या बिना अरहत के हम जीव के बारे में, अजीव के बारे में जान सकते हैं? जी नहीं, केवल जो अरहत है वही हमें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं और जो सिद्धों का स्वरूप है वे ही हमें बताते हैं कि सिद्ध कहाँ अवस्थित है, सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है। हम अरहतों के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अरिहंत हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम स्थान पर प्रणम्य है और उसके बाद जो स्थान आता है सिद्ध भगवान का, कि जो कि अपने जन्म मरण के अंकुर को क्षीण कर कर यानी कि उसको जलाकर खाक कर कर सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष गति में विद्यमान है। दूसरा पद उसका और तीसरा पद है आचार्य का। जी हाँ, आचार्य का। तो अभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि अभी वर्तमान में अरिहंत हमको दिखते नहीं हैं और अभी हमारे लिए आचार्य ही हैं जो कि सबसे ज्यादा ज्ञान हमें देते हैं, तो क्यों ना नमो आयर्याणं का जो पद है वह प्रथम स्थान पे आता है। तो देखिए जब अरिहंत भगवान जो होते हैं, जब उनका समोसरण लगता है तब आचार्य भी उनकी परिषद का ही हिस्सा होते हैं। और यह भी व्यवहार की बात है कि जब जन साधारण वहां जाता है तो पहले जो राजा होता है उसको प्रणाम किया जाता है, न कि परिषद को प्रणाम किया जाता है। और आचार्य जो होते हैं वे
अरिहंत के ही ज्ञापक होते हैं, यानी कि अरिहंत जो बताते हैं वही हमें आचार्य बताते हैं। इस अपेक्षा से आयर्याणम यानी आचार्य को स्थान तीसरे नंबर पर आता है। एवं नमो उवज्जायणम उपाध्याय का स्थान चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि उपाध्याय हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वे आचार्य द्वारा दिए गए प्रवचनों की तत्काल व्याख्या एवं विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। अरिहंत के शासन काल से चली आ रही शुद्ध परंपरा को अविच्छिन्न रूप से यदि कोई चलाते हैं तो वह उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय भी हमारे लिए प्रणम्य है। देखिए, जितने जैन संप्रदाय है उनमें उपाध्याय का स्थान अलग रखा जाता है और आचार्य का स्थान अलग रखा जाता है, किंतु तेरापंथ धर्म संघ में आचार्यों ने यह परिवर्तन किया है कि जो आचार्य है वही उपाध्याय का काम संभालता है। यानी कि उत्कृष्ट ज्ञान अगर वर्तमान में हमें प्राप्त हो रहा है तो वह है आचार्य श्री महाश्रमण जी के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है। प्रणाम उनके श्री चरणों में। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहें, क्योंकि मैं जो मंत्र आपको देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी इसमें समाहित है। साथ ही साथ बहुत ही उपयोगी मंत्र आप सबके जो जीवन में काम आएंगे, जो कि प्योर नवकार मंत्र से निकले हुए ही मंत्र हैं। तो मेरे साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एवं शेयर करिए। मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगी संजय जी जैन का, मोनिका जी का, संदीप जी का, थैंक यू सो मच। सरिता जी का, लक्ष्मी मम्मी जी हैं मेरे, लक्ष्मी मम्मी जी, थैंक यू सो मच। सज्जू बुआ, ओ जयश्री बुआ सा, विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता दीदी। चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं। नमो लोए सौ सावणम। एक बात और कि जो अरहंताणम होते हैं और जो मुनि सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर और सामान्य केवली, इनके भी नॉलेज में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता है। जी हाँ, इनका ज्ञान भी समान होता है, किंतु जो तीर्थंकर होते हैं उनके पास अतिशय और वचनातिशय का इतना जबरदस्त उनके पास वो सब होते हैं कि वे उन्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में रखते हैं। तो सामान्य केवली को भी नमो लोए सौ साणम पद के अंतर्गत माना जाता है। और नमो लोए सौ साणम के बारे में बताना चाहूँगी कि जितनी बातें अभी हमने की है उपाध्याय जी के बारे में, आचार्य श्री जी के बारे में, या सिद्धों के बारे में, या तीर्थंकरों के बारे में, तो उन सब का जो मूल पद है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वह है मुनि पद। नमो लोए सौ सावणम, सब मुनियों को, सब साधुओं, लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार, इसका अर्थ बनता है। और आपके मन में यह भी एक जिज्ञासा हो सकती है कि नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम और नमो लोए सौ सावणम, इसमें सिर्फ लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार है, तो ये पांचवें पद के अंतर्गत ही क्यों ऐसा लिखा गया? इसका भी कारण है, मैं अवश्य बताना चाहूंगी। और यह चीज बताने वाले हैं सागरमल जी श्रमण, जो कि सिरियारी में अपने व्याख्यान में उन्होंने फरमाया था और मैंने ये नोट किया था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो केवल ज्ञानी होते हैं, सामान्य केवल ज्ञानी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी तत्व की बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा कि जो केवल ज्ञानी होते हैं वे जब उनके आयुष्य क्रम छोटे होते हैं, यानी कि बहुत कम आयुष्य रह जाता है, लेकिन उनके वेदनीय कर्म बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं कि जितना उनका आयुष्य है उसमें वो वेदनीय कर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तब वे केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात के द्वारा पूरे लोक में 14 रज्जु प्रमाण का जो लोक है, पूरे लोक में वे अपने आत्म प्रदेश फैलाते हैं। और आत्म प्रदेशों को एक भी लोक का प्रदेश ऐसा नहीं रहता है जहां पर उनके आत्म प्रदेश नहीं टिकते हैं। इस अपेक्षा से लोक के सब प्रदेशों पे उनका अस्तित्व स्थापित होने की वजह से ही हम लोक के सब साधुओं को मेरा प्रणाम, यानी कि हम उस प्रदेश को भी प्रणाम करते हैं जहाँ केवल यानी कि आत्म प्रदेश टिके हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर चाहें तो ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत कम जानने को मिलती है हमें। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत कार्यक्रम को शेयर करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं धन्यवाद की लीला जी बाबेल, राकेश जी जैन, रुचि जी बगाड़िया और प्रतिभा जी, श्रेष्ठा जी सोनी, शेखर जी जो कि कंवर साहब है मेरे, कनक राज जी, जिया जी, संतोष जी दागा, थैंक यू सो मच। आप सबका साथ बना रहे। अब देखिए, इस बात को हम जानते हैं कि क्यों ये मंत्र महान है।
इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु वीतरागी एवं त्यागी और पवित्र आत्माओं को नमस्कार किया गया है। जब भी हम नमो अनंताणं बोलते हैं तो देखिए जानिए कि उसमें हम सिर्फ तीर्थंकरों का अलग अलग नाम नहीं लेते, क्योंकि कितनी 24 बीत चुकी है और कितनी ही 24 आने वाली है, तो हम तीर्थंकरों का नाम उसमें नहीं लेकर उन पवित्र आत्माओं और त्यागी और वीतरागी आत्माओं को इसमें प्रणाम करते हैं। इसलिए भी ये मंत्र महान होता है। इसका कोई एक अधिष्ठायक देव नहीं है जी। देखिए हम जान रहे हैं अभी कि नवकार मंत्र महान क्यों है। इसकी बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जानेंगे तो ही हमारी इस मंत्र के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ेगी। नवकार मंत्र का कोई एक अधिष्ठायक देव नहीं है। 35 करोड़ देवता इसकी सेवा करते हैं। बहुत लोग अन्य मंत्रों का प्रयोग करते हैं सिद्धि के लिए, किंतु उसकी सिद्धि को जाने बिना जब उनका प्रयोग होता है तो कभी कभी अहित भी हो जाता है। किंतु इस मंत्र के देवता बहुत अधिक सौम्य, शांत और शक्तिशाली है कि वे साधना काल में किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने देते हैं। मूलतः देखा जाए तो नवकार मंत्र में किसी भी प्रकार का बीजाक्षर नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी होती है कि बिना बीजाक्षर का जो मंत्र है वह इतना पावरफुल होगा भी या नहीं, क्योंकि यही सुनते हैं कि इस मंत्र के साथ बीजाक्षर ऐड कर दो तो आपके मंत्र का जो पावर है वो बढ़ जाता है। लेकिन जानिए कि बिना बीजाक्षर के भी ये जो मंत्र है वह अनेक सिद्धियों को और लब्धियों को देने वाला मंत्र है। यह वह मंत्र है जो हमें अनेक संकट से बचाता है और वह भी अपने विरोधी, जो हमारा विरोधी है, उसका अहित करे बिना हमें अनेक संकट से बचाता है। तो देखिए इस मंत्र की महिमा अपरंपार है। जिसने इसे ध्याया है, जिसने इसे इसकी लगन में अपने जीवन को लगाया है, उसका तो बेड़ा पार है। इसका शुद्ध जाप करने से हिंसक मनोवृत्तियां भी कम होती है और अहिंसा के प्रति हमारा आंतरिक अनुराग भी जागृत होता है। देखिए इसमें 14 पूर्व का सार माना जाता है। 14 पूर्व का सार ही इस मंत्र को बहुत 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 अधिक महान बनाता है। मंत्र साधना में प्रत्येक मंत्र की साधना कठिन होती है, वहीं नवकार मंत्र में इस मंत्र की साधना सुखप्रद है, शांतिप्रद है और साथ ही साथ अभय कारक है। जो एक डर होता है इंसान के मन में, उससे भगाने में ये मंत्र बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। रंजना जी दुग्गड़ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी एवं मोक्षा कोठारी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। अमर रहेगा धर्म हमारा पेज के एडमिन श्रीमान मनोजित सफेद एवं मेरे पूरे संघ सेवक ग्रुप का, जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है, उनका सबका मैं दिल से आभार ज्ञापित करना चाहूंगी। और अपना फैमिली ग्रुप, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इतने व्यूअर्स मिलना शायद इम्पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच राजेश जी सेठिया, राहुल, सुनीता जी मेहता, थैंक यू सो मच। शिखा बम, सुनीता दीदी थैंक यू, राकेश जी मेहता थैंक यू सो मच, सुवर्णा जी थैंक यू सो मच, सिद्धार्थ जी दादा थैंक यू, ममता दीदी थैंक यू, सुमन जी। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और मंत्रों की जानकारी बस कुछ ही देर में लाना चाहूंगी, क्योंकि एक बार जब हम मंत्र के विज्ञान को जब तक नहीं समझेंगे, विज्ञान के मंत्र को जब तक विज्ञान के द्वारा मंत्रों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो शायद हमारा विश्वास उस पर उतना अडिग नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए बहुत अनेक मंत्रों की रचना हुई है। ये बात मैं बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको अबाउट 63 मंत्र बताए थे, तो बहुत मंत्रों की रचना हुई है। किंतु यदि कोई जीव या यदि कोई आत्मा एक ही मंत्र के सहारे भवजल से पार पाना चाहता है, इस संसार समुद्र से पार पाना चाहता है, तो यह मंत्र उसके लिए सबसे सशक्त आलंबन सिद्ध होता है। उसे किसी भी अन्य मंत्र की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और यह मंत्र इसलिए भी महान मंत्र है क्योंकि इससे चेतना या आत्माओं को वो ऊंचाइयां प्राप्त होती है कि जो हमारे में हमारी जो असीम क्षमता है आत्मा की, वह हमें प्रदान करती है। तो चेतना की प्योरिटी यानी आत्मा की प्योरिटी के लिए भी ये मंत्र बहुत अधिक महान है। और इस मंत्र से आपको लगता है कि कितने मंत्रों का निर्माण हुआ होगा? 1 लाख? जी नहीं। 2 लाख? जी नहीं। तो क्या 10 लाख? जी नहीं।
84 lakhs मंत्र यानी 84 लाख मंत्र इस नवकार मंत्र से रचित हैं। तो इतना ये महान मंत्र है। 4 विशिष्ट शक्तियां इस मंत्र के पास होती है जो इसे सुपर पावरफुल मंत्र बताती है। देखिए, इसमें एक तो देवाकर्षण की शक्ति है, यानी कि देवता भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस मंत्र का प्रयोग करने से, और वो मैं अभी थोड़े टाइम बाद में बताऊंगी कि देवता किस वजह से इस मंत्र से अट्रैक्ट होते हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह मंत्र बहुत अधिक कारगर साबित होता है। कर्मों के विकर्षण की शक्ति, इस मंत्र के जप से जो कर्म होते हैं उसकी निर्जरा भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी निर्जरा होती है। और साथ ही यह मंत्र पहला सुख निरोगी काया प्रदान करने वाला है, यानी कि रोग निवारक अपना ये मंत्र होता है। सबसे बड़ी बात इस मंत्र के बारे में जो मुझे ये लगती है कि यह जैन धर्म की एकता का सूत्र है। यह वह मांगलिक मंत्र है जो कि जैन संप्रदाय की सब कट्टरताओं से दूर है। अनेक स्तुति काव्य इस पर रचे गए हैं पिछले 1500 वर्षों के अंदर, और यह जैनत्व का प्रतीक भी बना रहा है। हर कोई जो जैन है वह सर्वप्रथम इस मंत्र का ही प्रयोग करना जानता है, और मेरी नज़र में वह जैन भी नहीं जो नवकार मंत्र को जानता भी नहीं है। देखिए, जैसे हम बच्चों को बेसिक आदत डालते हैं हैंड वॉश करने की, या हम उनको हेल्दी खाना खाने पे इतना ध्यान देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनको अपने जीवन में नवकार मंत्र की भी आदत होनी चाहिए। सवेरे उठने के बाद और रात को सोने से पहले नवकार मंत्र की आदत होने से क्या होता है कि हमें पता नहीं हमारा बच्चा लाइफ में क्या करने वाला है या कहाँ जाकर अपनी लाइफ सेट करने वाला है, किंतु नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि बचपन से अगर हमारे बच्चे में उसकी श्रद्धा जमती है तो उसके जीवन में जैनत्व का प्रभाव हमेशा रहता है। वह कभी भी हिंसात्मक जिंदगी की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने बच्चों को आप नवकार मंत्र की आदत डालिए। और उषा जी बोहरा, अशोक जी सेठिया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ धर्मचंद जी सालुनकर जी को, कंवर साहब जी, हितेश जी को, कमलेश जी सेठिया को, प्रेरणा दीदी, प्रेरणा जी मरलेचा को, मोतीलाल जी डागा को, संदीप जी को। कार्यक्रम में बने रहें और प्लीज़ इसको शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। देखिए, इस महामंत्र का जो प्रयोग होता है वह 2 दिशाओं में होता है। एक तो वह जो सिद्धि की दिशा की तरफ लेके जाती है, यानी कि इसकी प्योर साधना जो है वो हमको मोक्ष के पास ले जाने में बहुत अधिक हेल्प करती है। और दूसरी जो दिशा है वह है आंतरिक व्यक्तित्व परिवर्तन की, और साथ ही साथ समस्याओं का जो समाधान प्रदान करने की इसकी जो शक्ति है वह भी इसकी एक दिशा का ही प्रकार है। पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे मंत्र तेजस शरीर पर हमारा प्रभाव डालते हैं। तो तेजस शरीर का विकास होने से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो उसके बारे में जानेंगे हम पहले। कि तेजस शरीर का विकास होने से बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सम्मोहन, वचन सिद्धि, रोग निवारक और टेलीपैथी आदि सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। आत्मशोधन की दृष्टि से जब हम जप करते हैं तो बिना बीजाक्षर के ही इसका प्रयोग होता है। हम जब बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं, यानी जो रिंग श्रिंग जो हम अलग अलग बीजाक्षर जो यूज में लेते हैं उनका प्रयोग हम समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, और जब हम प्योरिटी के साथ इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह चीज़ें हमें वह प्रदान करती है जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते, या फिर वो ही लोग सोच सकते हैं जो इस अनमोल मंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं। तो चलिए अब कुछ मंत्रों की ओर। देखिए, इससे जो मंत्र बनता है सबसे पहला पावरफुल मंत्र है अरहम। अरहम, और यह मंत्र मैं लेके आई हूँ रेखा जी के लिए। उन्होंने मुझे पूछा कि बच्चों का मोबाइल से कनेक्शन हटाकर कैसे हम पढ़ाई की तरफ हम लोग अट्रैक्ट करें, कैसे हम पढ़ाई की तरफ उनका मानस बनाए कि वह अच्छी पढ़ाई करें। तो ये जो अरहम मंत्र है, यह इसकी ध्वनि जो होती है वह ज्ञान तंतुओं को सक्रिय करती है। इससे बुरे संस्कार होते हैं वे क्षीण होते हैं, और आपका जो तेज है वह प्रखर होता है। तो रेखा जी और राखी जी, आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि अरहम मंत्र की आदत डालें। अरहम का 108 बार हर दिन जाप कराने से
जो दूसरी बाहर की जो चीज़ें जिसके प्रति बच्चों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उससे कनेक्शन ब्रेक होगा और आध्यात्मिकता की या पढ़ाई की तरफ वे जरूर आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगी कि केवल मंत्र की महिमा गाने से मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। मंत्र रचना का, मंत्र की ध्वनि का और मंत्र के स्वरों का पूरा ज्ञान ही मंत्र के प्रयोग को सार्थकता प्रदान करता है। अब चलते हैं उन मंत्रों की तरफ जो कि बिना बीजाक्षर के, जो भी इंसान जिसकी लाइफ में सब तरह का सुकून है, सब तरह की स्थितियां जिनके फेवर में हैं, और लेकिन वह अभी तक भी उन्होंने आत्म साधना यानी कि आत्मा की प्योरिटी की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया है। तो ये मंत्र सब मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इसमें से आप कोई सा भी मंत्र का प्रयोग करें। एक तो वो लोग जो प्योर आत्मा की शुद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें से आप कोई सा भी, जो अभी आने वाले 5-7 मंत्र है वह प्योरिटी वाले मंत्र है, उसमें से आप कोई भी मंत्र चूज कर सकते हैं। आपके आराम के हिसाब से उसकी माला फेरना चालू कर सकते हैं। 1.25 लाख का जाप भी कर सकते हैं, 1.25 करोड़ का भी आप इसके साथ जाप कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी मंत्र फ्रूटफुल है जो कि समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जो समस्याओं को निवारण के लिए जिन्होंने मंत्रों का सहारा लिया हुआ है। तो एक एडिशन इसमें से जो भी मंत्र आपको समझ में आता है वो आप अवश्य करें, तो आप फिर उसका फल देखिएगा कि कितना अच्छा आपको जल्दी और उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। 35 अक्षर का जो मंत्र बनता है नवकार महामंत्र से, वो तो सबको पता ही होगा। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सौव साहूणम। ये जो मंत्र है 5 पद का, ये 35 मंत्र है। और इसका जो सप्ताक्षरी मंत्र है वह है नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं एवं नमो उवज्जायाणं। यह सप्ताक्षरी मंत्र के अंतर्गत आते हैं। आप इन्हें भी अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र जो बनता है नवकार मंत्र के पद से वह है नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। और नवाक्षरी जो मंत्र बनता है, देखिए 9 का आंकड़ा तो बहुत ही अच्छा रहता है, नमो लोए सौ सावणं। यह जो मंत्र है यह एक ऐसा अचूक मंत्र है कि इसके साथ में अनेक बीजाक्षरों के द्वारा अनेक अलग अलग मंत्र भी रचित हुए हैं, जिससे कि प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है और जल्दी ही उस समस्या का निवारण भी होता है। और ऐसा ही एक पंचाक्षर मंत्र और बनता है जो कि सबसे छोटा प्रारूप माना जाता है नवकार मंत्र का, अ सी आ उ सा। जी हाँ, यह पंचाक्षर मंत्र है, अ सी आ उ सा। और देखिए 16 साक्षरी मंत्र यानी कि 16 साक्षरी मंत्र जो बनता है, बहुत ही कमाल का मंत्र है। आप अवश्य ही सवेरे दोपहर शाम जब भी समय मिले आप कभी भी इन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय साहू। फिर से बोलना चाहूंगी, अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय साहू। ये 16 साक्षरी मंत्र भी बहुत अधिक पावरफुल मंत्र है। इसमें से किसी भी मंत्र को आप चूज करके आप अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि हमको प्योर आराधना करनी है, और भी आगे कुछ और मंत्र आएंगे जिसमें प्योर आराधना के बारे में बात करूंगी मैं आप लोगों से। सज्जन जी, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी मैं। कांता जी सिसोदिया, संदीप जी जैन, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को लाइक एवं शेयर करते रहें और मेरे साथ बने रहें, आप सबका आभार। और सुगाल चंद्र सिंह जो चेन्नई रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि वे हमेशा मुझे सतत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चलिए कुछ उन मंत्रों की तरफ जो मुझे लास्ट सेशन के बाद में पूछे गए थे, 1-2 मंत्र बीच में वो भी लेना चाहूंगी। देखिए कार्यक्रम में बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना। रम का जो जाप है, र के ऊपर बिंदी, ये सारे मंत्र आपके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। जिसको जो मंत्र चाहिए उसको प्लीज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो कल तक शायद ये पेज पे भी आपको मिल जाएंगे। रम का जाप जो होता है, जिसे अधिक ठंड लगती है, ये पूजा जी नेपाल से इनका प्रश्न आया था। हेतल जी का वह जानना चाहते थे कि इन्हें ठंड बहुत अधिक लगती है, तो रम का जो जाप होता है वह
लगातार एक श्वास में जितना बोलेंगे वह आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री तक बढ़ाने की ताकत रखता है, तो इसका आप अवश्य उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ममता जी और चेतना जी ये जानना चाहते हैं कि बढ़े हुए लीवर को ठीक करने का मंत्र, बढ़े हुए लीवर को ठीक करने का मंत्र स के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा संग का उच्चारण आप मुझे, अगर आपको जिनको जरूरत है तो मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज करिए, मैं आपको उच्चारण करके भेज दूंगी। संग इस मंत्र का उच्चारण करने से इस जो जिसका भी बढ़ा हुआ लीवर होता है वह कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, किंतु इसका जब तक हो सके 1000 बार उच्चारण की आदत डालिए। 1000 बार लगातार जब भी आप इसका उच्चारण करें तब 1000 कंप्लीट कर कर ही आप रुके, तभी ये मंत्र आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। और देखिए नवकार महामंत्र तो इतना महान है कि इसकी जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है। शायद आज के पूरे प्रोग्राम में मैं उसकी पूरी महिमा का भी बखान नहीं कर सकती हूँ। नमो अरहंताणं एक ऐसा पद है जो कि हमारे अंतराय कर्मों को क्षय करता है। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप दान कर सके, या लाभ में कमी आ रही है, या वस्तु के उपभोग में कमी आ रही है, तो इन सब चीज़ों को यानी कि अंतराय कर्म को, या कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, आपकी शक्ति को प्रकट करने के लिए, आपके अंतराय कर्मों को शील करने के लिए जो है वह है नमो अरहंताणं का पद। नमो सिद्धाणम का पद आपको असीम आनंद की अनुभूति कराता है, यानी कि आपका जो जीवन में आनंद की जो कमी है, तो आप नमो सिद्धाणम, इसमें अभी कोई भी बीजाक्षर का उपयोग नहीं करना है। नमो आयर्याणम यह आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपका माइंड शार्प करने में यह मंत्र बहुत अधिक पावरफुल सिद्ध होता है। नमो उवज्जायणम मेंटल पीस के लिए, यानी मानसिक शांति के लिए, जिसके घर में सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति ही नहीं है, उसके लिए यह मंत्र आप अवश्य इसकी माला फेरे। और बच्चों को भी जो नमो आयर्याणम और नमो उवज्जायणम ये दोनों पद है उसकी भी आप आदत डालिए, ताकि माइंड तो शार्प होगा ही होगा, लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ का ना भी शायद बोले तो भी गुस्सा आ जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग कराने से 21 बार कराइए उन्हें, या 9 बार या 11 बार आदत डालिए, जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट होगी और आपका जीवन भी आराम से कटेगा। नमो लोय सवसाणम यह आसक्ति को कम करने के लिए भी काम आता है, कि जिसकी ज्यादा अट्रैक्शन जिसका बना हुआ है चीजों के प्रति, वो कम करने में मंत्र बहुत अधिक कामगार सिद्ध होता है। पवन जी और सुशांत जी ये जानना चाहते थे कि ऐसा एक मंत्र बताइए जिससे कि सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए, सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो जी हाँ, नवकार मंत्र के से जुड़ा एक मंत्र ऐसा भी है जो सर्व सिद्धिदायक मंत्र है, जिससे कि कई सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं ओम अस्सी आउसा नमः। पुनः बोलना चाहूंगी, आप उच्चारण कभी भी इस पेज पे आप उच्चारण देख सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम असि आउसा नमः। यह सर्व सिद्धि मंत्र है और यह त्रिभुवन स्वामिनी विद्या भी कहलाती है, यानी कि तीनों लोक की जितनी सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है वह यह एक मंत्र है। देखिए, अब जो मंत्र मैं आपको बता रही हूं, जिनके घरों में ज्यादा अशांति है और जिनके ऑफिस में भी तनाव बना रहता है, तो उनके लिए ये मंत्र देना चाहूंगी। ओम ह्रीं अरहम ऐं श्रीं असि आउसा नमः। पुनः वापस बोलना चाहूंगी। ओम ह्रीं अरहम ऐं श्रीं असि आउसा नमः। यह जो मंत्र है, इसका देखिए, जो भी मंत्र है वो कम से कम, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो 12,500 बार आप उसका कम से कम जाप करें, और एक मन के पर एक कंप्लीट हो जाता है। 12,500 मीन्स एक मन के पर एक कंप्लीट हो जाता है। पूरी माला के साथ उसकी एक काउंटिंग नहीं होगी। इसी प्रकार एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि शरीर की रक्षा करता है। बहुत सारे लोग होते हैं
कि सब चीज़ है लेकिन पहला सुख निरोगी काया ही उनके पास नहीं है। तो शरीर रक्षण हेतु या फिर जो अभी तक बहुत हेल्दी हैं लेकिन उन्हें भी अपने फ्यूचर के लिए हेल्दी रहने के लिए ये बहुत छोटा और बहुत प्रभावी प्रयोग है। आप इसे अवश्य अपने जीवन में स्थान दें। अ को मस्तक पर फील करना है यहाँ पर अ, और सी को मुख पर फील करना है, और आ को कंठ पर, ऊ को हृदय पर और सा को चरण पर स्थापित करें। यानी कि ये जो अक्षर हम यूज करते हैं अ सी आ ऊ सा, तो जो स्थान मैंने बताया है उस स्थान पे उसको फील करें कि हाँ अ सिर पर है, सी मुख पर है, ऐसे उसको फील करें। तो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू आपके लाइफ में स्टार्ट हुए हैं वे काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो चलिए अब प्रतिभा जी सुराना, प्रभा जी, जतन राज जी सा, चंद्रा जी जैन, आप सबका बहुत 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 स्वागत, आभार। प्रभा जी, जतन राज जी सा, लीला जी बाबेल, चंद्रराज जी सा जैन, प्रेमलता जी तातेड़, बड़ी मम्मी थैंक यू सो मच, आपको बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है पेज पे। रुचि थैंक यू, कीर्ति मेरी भाभी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। राकेश जी सा जैन, पद्मा जी मरलेचा, विनोद जी सा जैन, अंकुश जी सा जैन, थैंक यू सो मच फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया की ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो राजेश जी सेठिया जो इसके अध्यक्ष है, आपका सहृदय आभार, और सभी कंटालिया वासियों का भी सहृदय आभार। अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं कुछ और मंत्रों की तरफ और इस मंत्र की महिमा की तरफ। जिन लोगों को यात्रा में चोरी का भय बना रहता है कि हम निकले और हमारा सामान चोरी ना हो जाए, या घर में हमारे चोरी ना हो जाए, यानी कि चोर आदि से आपके डर को दूर करने हेतु यह मंत्र है। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं की एक माला आप अवश्य फेरें। और एक मुझे सॉरी मैं नाम भूल गई उनका, वो ये पूछ रहे थे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अच्छा चलता है लेकिन वो इस 2 साल 3 साल में बहुत ब्रेक आ जाता है, या जो सोचते हैं उस स्पीड से काम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत तरह के अवरोध आते हैं। तो लीजिए उन सब के लिए ये शायद मंत्र बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता हो सकती है। इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। पुनः एक बार सुने। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। विरोध निवारक यह मंत्र है जो कि आपके अवरोध को दूर करता है। आपका जो काम नहीं बन रहा है वह कार्य भी बनने लगेगा। अब देखिए उस मंत्र की ओर जिसको मुझे पूछा है अंकिता जी, चेताली जी, रूपल जी ने, कि अपने बच्चों का माइंड कैसे शार्प करें। बच्चों का माइंड शार्प करने के लिए मंत्र देना चाहूंगी। या अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी भी धीरे धीरे जैसे एक एज के बाद ऑटोमेटिकली मेमोरी ऐसा लगता है कि कम हो रही है, तो आप सभी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो अरिहम वद वद वागवादिनी स्वाहा। ओम नमो अरिहम वद वद वागवादिनी स्वाहा। इसका आपको जाप, थोड़ी संख्या लंबी है लेकिन चीज की प्राप्ति भी हमें बहुत अच्छी हो रही है। 5 लाख तक आपको इसकी संख्या का जाप करना है। 5 lakhs तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, तब जाकर ही आपको यह मंत्र आपके जीवन में फलीभूत होगा। जितना मेरा लास्ट टाइम का सेशन था, जितने मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, या उसके बाद में भी लगभग 350 से ज़्यादा लोगों ने मेरे से मंत्र के बारे में इंक्वायरी की, उन सभी का धन्यवाद दिल से। उसमें मुझे लगता है कि 60% जो मंत्र मैंने दिए होंगे वह ग्रह शांति से रिलेटेड ही मंत्र थे। तो उस बारे में मैं एक और मंत्र लेके आई हूँ। देखिए मंत्र एक ही सब्जेक्ट को लेके बहुत तरह से हो सकते हैं। आप कभी भी पूछ सकते हैं कि आपकी समस्या सबकी एक जैसी नहीं रहती है, तो कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए, कौन सा मंत्र नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी आप मुझे अपनी समस्या पूरी बताकर मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। किंतु अभी चलते हैं ग्रह शांति के मंत्र की तरफ। ओम ह्रीं श्रीं असि आऊषा
सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च एक बार, ओम ह्रीं श्रीं असि आउसा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। गौरव जी सेठिया, थैंक यू सो मच। बने रहें इस पेज पर मेरे साथ में। अब जो मंत्र लेके आ रही हूँ उस मंत्र के लिए मुझे खुशबू जी, आरती जी, हितेश जी, इन लोगों ने मुझे इस मंत्र के बारे में पूछा है। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी कॉमन है, अस्थमा के बारे में और वात और कफ के बारे में इस मंत्र का मैं आपको प्रयोग बताना चाहूंगी। एक प्रयोग के द्वारा ये मंत्र होता है। तो आप सवेरे और शाम को, जिनको भी अस्थमा है, वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, वो लोग इसका प्रयोग करें कि प्रातः और शाम को नमो सिद्धाणम की लाल रंग की 2 माला फेरें, यानी कि माला का कलर रेड होना चाहिए, उसकी आप 2 माला फेरें। और इसके पश्चात यानी कि सवेरे 2 माला फेरी, शाम को 2 माला फेरी और उसके 15 मिनट के बाद में आपको नमो आयर्याणम की माला फेरनी है। और इस दोनों मंत्र पदों का उपयोग होने से ही अस्थमा, वात और कफ तीनों ही बीमारियों में आपको काफी 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 आराम मिलेगा। चलिए, यह जो दोनों मंत्र है इसके बारे में एक छोटा सा रहस्य आपको बताना चाहूंगी कि क्यों और कैसे ये दोनों मंत्र मिलके इतने पावरफुल होते हैं। तो देखिए, इसमें जो र शब्द है, र अक्षर आता है, वह लक्ष्मी बीज है। अ जो है वह आत्म सिद्धि का हेतु है। यह जो है वो भौतिक अभिसिद्धि का कारण होता है। और म जो है वह संकट निवारक है। और न है, न आदि कई प्रकार के बीजाक्षरों के द्वारा, यह न जो है शक्ति बीज होता है। तो काफी बीजाक्षरों का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है, जो कि इन दोनों मंत्रों नमो सिद्धाणम और नमो आयर्याणम का प्रयोग करके आप अपनी इन तकलीफों से दूर हो सकते हैं। मंत्र साधना के लिए अभ्यास और साधना दोनों ही आवश्यक है। साधना के बिना यह संभव भी नहीं है कि आप उस मंत्र को साध लें। जैसे कच्चे माल की प्राप्ति होने पर उसको परिष्कृत किए बिना पक्का माल नहीं मिल सकता, वैसे ही मंत्र को भी अगर आप मंत्र मिल जाए, कैसा भी मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जब तक उसकी सिद्धि ना की जाए तब तक प्रॉफिट नहीं हो सकता। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको मंत्र की महिमा बताना चाहूंगी। देखिए, एक बहन के घर में शादी थी, राखी का त्योहार अभी गया ही है और इस पेज पे हमने बहुत लोगों के मुख से राखी के गीत भी सुने हैं। तो जैसे एक बार एक बहन के घर शादी थी, तो उसका भाई, बहन के घर शादी थी तो भाई तो जाने वाला ही था। तो उसने सोचा कि कपड़े खरीदने हैं, लेकिन उसको लगा कौन झंझट मोल ले, कौन बाजार जाए, कौन कपड़े खरीदे। तो उसने क्या किया कि कॉटन खरीद ली, रुई ही खरीद ली और थाली में सजा कर लेके गया। तो जब बहन ने उसे देखा तो बहन अवाक रह गई कि ये क्या तरीका है। तो बोली, उसने पूछा भैया ये क्या है। तो भैया ने बोला, अरे बहन तू समझती नहीं है, सब चीजें, सारे कपड़े रुई से तो बनते हैं, तो मैं मूल सामग्री ही ले आया। बहन भी बहुत तेज थी, उसने घर में आए हुए सब मेहमानों को बहुत अच्छा भोजन पुरसा, लेकिन जब भाई खाना खाने बैठा तो उसने थाली में गेहूं पुरसा। तो भाई भी जुमला गया, अरे बहन गेहूं भी कोई खाने की चीज है, इसको मैं कैसे खाऊं। तब बहन ने जवाब दिया कि गेहूं भी तो मूल सामग्री है, इसी से ही सारी चीजें बनती है। तब भाई को समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है। इसी प्रकार जो भी श्रोतागण हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं, उनको मैंने मंत्रों से संबंधित जानकारियां तो बहुत प्रदान कर दी, किंतु जब तक आप मंत्र की साधना नहीं करेंगे तब तक आपको मंत्र की निष्पत्ति भी नहीं होगी और मंत्र के फल की कामना करना ही आप लोगों के लिए निरर्थक हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में विजय जी मांडोद का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, और प्रेमलता जी का, सुनीता जी डागा का, प्रतिभा जी का, वही नाम मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। आप सभी कार्यक्रम में बने रहे, जुड़े रहें। आगे और भी अच्छी जानकारियां नवकार मंत्र को लेकर, समस्या निवारक को लेकर बताना चाहूंगी।
तो चलिए, अब जो टॉपिक आ रहा है, नीता जी भंडारी सूरत से, उन्होंने मुझे ये पूछा कि नौका मंत्र की जो साधना है, एक परफेक्ट साधना का फॉर्मेट मुझे चाहिए। तो वो लेकर मैं अभी बस वो ही आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रेक्षा ध्यान के जो प्रशिक्षक है, एक नौका मंत्र की आराधना करने का जो तरीका है, जो प्रशिक्षक को वो सिखाया जाता है, वह जो है वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। नमो अरहंताणं, चमकते हुए श्वेत रंग के साथ ज्ञान केंद्र, यानी ये जो चोटी का स्थान माना जाता है, यहाँ पर इसकी चमकते हुए श्वेत रंग के साथ में इसकी आराधना होती है। नमो सिद्धाणं, चमकते हुए अरुण रंग के साथ में, ये जहां मैंने ये दोनों भ्रिकुटी के बीच का जो स्थान है, इस पर चमकते हुए अरुण रंग यानी उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है, दर्शन केंद्र पर हमें नमो सिद्धाणं का जप करना है। नमो आयर्याणं, चमकते हुए पीले रंग का कंठ पर, इसे विशुद्धि केंद्र कहा जाता है, इस पर जाप करना। नमो उज्जयणं, चमकते हुए हरे रंग का हृदय पर यानी आनंद केंद्र पर इसका जाप करना चाहिए। और नमो लोय सौसावणं, चमकते हुए काले रंग का नाभि के स्थान पर, जिसे तेजस केंद्र भी कहते हैं, वहां पर ये जाप करना चाहिए। तो ये पांचों पदों का रंगों के साथ में उन स्थानों पर जाप करने से ही एक बहुत अच्छी साधना फलीभूत होती है। जो भी नौका मंत्र की उत्कृष्ट आराधना या साधना करना चाहते हैं तो इस पद्धति को अपनाएं, इससे बहुत अधिक कर्मों की निजरा होती है। और अलग अलग रंगों का उपयोग इसमें किया गया है। तो आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्यों इन रंगों का उपयोग किया गया है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार महामंत्र में जो रंगों की समायोजना हुई है उसका क्या कारण है, चलिए बढ़ते हैं उसकी ओर। ये जो पहले मैंने मंत्र बताया है उसका आप 1.25 लाख 1.25 करोड़ तक भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रविद आचार्यों ने महामंत्र के रंगों का समायोजन किया है। देखिए, पुद्गल के 4 लक्षण होते हैं। जो थोड़ा तत्व ज्ञान जानते हैं उन्हें ये पता है कि पुद्गल के 4 लक्षण होते हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। हमारा शरीर भी पौद्गलिक है। रंगों का हमारे शरीर के साथ अति निकट का संबंध है। देखिए, नीला रंग अगर बॉडी में कम होता है उसे बहुत अधिक गुस्सा आता है। राकेश जी मेहता इस बात को जानना चाहते थे। तो जब आपका क्रोध बहुत अधिक हो तब आप ब्लू कलर के कपड़े ज्यादा पहने, इससे भी फर्क पड़ता है। और श्वेत रंग की कमी से आपको आपके स्वास्थ्य में कमी होती है। और वही लाल रंग की कमी से आलस्य जीवन में बहुत अधिक होता है। और पीले रंग की कमी से हमारे जो ज्ञान तंतु है, ज्ञान तंतु हमारे निष्क्रिय होते हैं। नमो अरहंताणं के साथ श्वेत रंग क्यों दिया गया, इसको हम जानते हैं। नमो अरहंताणं के साथ श्वेत रंग का ध्यान करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अंतराय कर्म क्षीण होते हैं, तो उससे अंतराय कर्म के साथ में वीर्य जुड़ा हुआ है, यानी कि शक्ति जुड़ी हुई है। तो इसका प्रयोग करने से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। मंत्र शास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य हेतु श्वेत वर्ण का जाप लाभदायक भी है। और देखिए, होम्योपैथिक जो दवाइयाँ आती है उसका रंग भी व्हाइट कलर का होता है। क्या आपने देखी है कभी पिंक या येलो कलर की होम्योपैथिक दवाई? मैंने तो नहीं देखी। तो उसका भी एक रीजन यह हो सकता है कि वह दवाई पेट में जाकर उसकी जो कैपेसिटी है उससे अधिक हमको हमारे लिए लाभप्रद हो, श्वेत कलर की वजह से। इस अपेक्षा से उनका कलर श्वेत रखा जाता है। और वही हमारे मस्तिष्क में ग्रे कलर का एक तरल पदार्थ भी होता है जो कि पूरे शरीर में ज्ञान का संवाहक होता है। तो श्वेत रंग का ध्यान करने से ज्ञान केंद्र पर ये सब चीजें एक्टिवेट होती है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमारे न्यूरॉन्स भी एक्टिव होते हैं। जो ओल्ड एज में हमको प्रॉब्लम आती है भूलने की, वह प्रॉब्लम से भी हम काफी दूर रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को नमो अरहंताणं का जाप ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग के साथ करना आवश्यक है। नमो सिद्धाणं, जो ये पद है, उगते हुए सूर्य का कलर अरुण रंग जिसको बोलते हैं, वह दर्शन केंद्र यानी दोनों प्रकृतियों के बीच का स्थान, वहां पर इसका जाप करना चाहिए। क्योंकि जब ये जो जगह है इससे डायरेक्ट पीछे की तरफ यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड है।
वह हमारे पूरी पूरी बॉडी के स्रावों का नियंत्रण करती है। इसलिए लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण है। लाल रंग ही इस ग्रंथि को सक्रिय बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। यदि जिसको बहुत अधिक आलस आता है तो वह दर्शन केंद्र पर 10 मिनट का लाल रंग का जाप कर ले तो भी उसमें एक अलग ही प्रकार की स्फूर्ति आ जाएगी। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वह रंग चिकित्सक की बातें नहीं बता रही हूँ, यह मंत्रविद आचार्यों के द्वारा मंत्र शास्त्र में जो रंगों का प्रयोग है उसके बारे में ये बात मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी सुशील जी का, का, लीला जी का, और श्रेणिक जी का, संजय जी का, राजू जी का, सुनीता जी, पूजा जी, अर्चना जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और अनीता जी, आनंद जी, आप सबका थैंक यू सो मच। नीलेश जी, रश्मि जी, और वर्षा जी, शलाका जी, पिंटू जी, शैलेश जी, वर्षा जी, प्रेरणा दी, थैंक यू। मामोसा, विमल जी, सोनी, विधि सुराना, थैंक यू सो मच। मोतीलाल जी डागा का, कांता बांठिया का, थैंक यू आंटी। सरिता जी जैन का, संजू जी सिपानी, थैंक यू भैया। ममता दीदी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नमो आर्याणम, यह जो पद है, पीला रंग मन को सक्रिय बनाता है अच्छी वृत्तियों के अंतर, यानी कि अच्छी वृत्तियों को अगर हम हमारे जीवन में स्थान देना चाहते हैं तो नवकार मंत्र का पीले रंग के साथ में नमो आर्याणम के पद का हमें कंठ पर ध्यान करना आवश्यक है। तेजस केंद्र नाभि का जो भाग है वह सूर्य का स्थान है, जबकि गले का जो भाग है वह चंद्रमा का स्थान कहलाता है। नाभि हमारी वृत्तियों को उभारता है और क्रोध, मान, माया, लोभ, विशुद्धि केंद्र यानी कि ये जो जगह है वह उसका नियंत्रण करती है। साइंस भी कहता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वह हमारे सब जो हमारा नेचर है उस पर कंट्रोल करने का कार्य थायराइड ग्लैंड ही करती है। तो पीले रंग के साथ में आचार्य का ध्यान करने से हमारी वृत्तियां शांत होती है, ये हमारी पवित्रता को बढ़ाती है, इससे हमारा मन निर्मल होता है। और देखिए, कुछ भी चीज जो हमारे माइंड में चलती है उसको बाहर आने का स्थान कौन सा है? जी हाँ, भाषा। जो अपनी भाषा में अच्छा सुधार लाना चाहते हैं, अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं या अपनी वाणी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, वह नमो आर्याणम के पद के साथ में येलो कलर का ध्यान विशुद्धि केंद्र यानी कंठ के स्थान पर इसका आप प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके नेचर में बहुत अधिक परिवर्तन आपको फील होगा। नमो उवज्जायणम, आनंद केंद्र यानी हृदय के बीच का स्थान, इस पर आप हरे रंग का जाप करें। हरा रंग हमें शांति प्रदान करता है और साथ ही साथ इस रंग की प्रयोग करने से, हरा रंग का प्रयोग करने से हमारे अंदर एक एकाग्रता पैदा होती है। जो भी साधक जिनका ध्यान में मन नहीं लगता है, जो फर्स्ट स्टेप के साधक हैं जिनका ध्यान में मन नहीं लगता है, वह आनंद केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान को गहराई में उतरने का प्रयास करें। जितने चैतन्य केंद्र है उसमें सबसे इजीली साधा जाने वाला जो केंद्र है वह है आनंद केंद्र। इस पर आप हरे रंग के साथ नमो उवज्जायणम का जाप करें। नमो लोय सव सावणम, यह मंत्र पद है, इसका रंग है काला, इसका स्थान है शक्ति केंद्र यानी नाभि का स्थान। अब ये देखिए, नाभि पर काले रंग की आराधना की जाती है तो काला रंग किस वजह से वहां पे दिया गया? छतरी का रंग काला होता है, वकील भी काला कोट पहनता है, क्योंकि काला रंग अवशोषक पदार्थ है। काले रंग के प्रयोग से बाहर का जो प्रभाव है वह हमारे अंदर तक नहीं आ सकता है। तो इसी प्रकार नाभि का जो स्थान है वह पूरे शरीर में सबसे 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 ज्यादा शक्तिशाली स्थान नाभि का ही माना गया है। यदि हम नाभि को स्विच ऑन करना सीख जाएं, जो कुंडलिनी जागरण या तंत्र विद्या में जो आगे जाते हैं उन्हें पता है, आज भी ऐसे साधक हैं जो अनेक विद्याओं का प्रयोग करके या मंत्रों का प्रयोग करके जमीन से 4 फुट की ऊंचाई तक वह आ जाते हैं। तो वह अपने नाभि के केंद्र को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं या उनकी शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। तो
जिसने भी नाभि के केंद्र को स्विच ऑन करना सीख लिया है वह सूक्ष्म जगत की भी कई शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती है। तो ये मैंने बताया कि नवकार महामंत्र में जो कलर दिए जाते हैं, जो रंग दिए जाते हैं, वे किस अपेक्षा से दिए जाते हैं और किस लिए उन केंद्रों पर उसकी साधना करना आवश्यक होता है। तो चलिए चलते हैं अब मंत्रों की ओर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी समता जी जैन का, महेंद्र जी साहब बुरड़ का, मेघा जी सुराना का, ममता जी दुग्गड़ का, संगीता जी का, दीपक जी राका का और महावीर जी सेमलानी जी का, रेखा बाफना, राहुल, रुचिर, आप सबका थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रकाश जी बोहरा का, हितेश जी सा जैन का, पद्मा जी का, थैंक यू रुचि, थैंक यू सो 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 मच। चलिए अब जानना चाहते हैं, चलते हैं मंत्रों की तरफ, जो समस्या निवारक मंत्र है, जो कि हमें नवकार मंत्र से ही रचित मंत्र है, जो कि समस्याओं का निवारण करते हैं। चलिए जानते हैं उन मंत्रों के बारे में। देखिए, जिनका सुनना कम हो गया है एक एज के बाद में, वाकई में बहुत सारे लोगों को इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि उनका सुनना कम हो जाता है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनके यंग एज में भी जिनका सुनना कम हो जाता है, कान की ग्रंथियां कमजोर हो जाती है। तो उनके लिए ये मंत्र है नमो अरहंताणं। जी हाँ, सिंपल नमो अरहंताणं का जाप करें। आंखों की ज्योति को तेज करने के लिए, जिनको चश्मा है या जिनकी नजर कमजोर हो रही है, आंखों की ज्योति को तेज करने के लिए नमो सिद्धाणं का आप जाप करें। और जिनकी टंग का स्वाद चला जाता है, मैंने देखा है उन लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि किसी चीज का उन्हें सेंस ही, जब जीभ का सेंस ही खत्म हो जाता है, तो नमो उवज्जयनम का आप जाप करिए। और स्पर्शनेंद्रिय को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देखिए नमो लोय सौसाणम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मंत्र का जप करने से हमें कभी भी अगले जन्मों में ऐसा संस्थान प्राप्त नहीं होता है जो कि कमजोर संस्थान हो, जैसे मकड़ी का होता है या चींटी का होता है। कमजोर संस्थान वाला जीवन हमें कभी प्राप्त नहीं होगा यदि हम नमो लोय सौ साणम का जाप करते हैं। सब अच्छा हो, जो लाइफ में चाहते हैं कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो, मेरे जीवन में सब अच्छा हो, तो उनके लिए सिर्फ 80 आउसा, जी हाँ सिर्फ 80 आउसा की आप 5 माला प्रतिदिन फेरें। और जो अपना कल्याण चाहते हैं, कि जिनके जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो, यानी ये मंत्र मैं देना चाहूँगी जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ है, गर्ल्स है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अर्हम नमः। जी हाँ, ओम ह्रीं श्रीं अर्हम नमः। आप कमेंट बॉक्स में ये मंत्र आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट करके भी ले सकते हैं या इस पेज पे भी ले सकते हैं। और एक और बात, मेरा यूट्यूब पे पेज बना हुआ है, आप यह कार्यक्रम के लाइव के 2 दिन बाद में आपको वहां पर भी इस मंत्र की सारी जानकारियां या मंत्र कैसे करते हैं उसकी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। स्पेलिंग याद रखिए, CHESHTA चेष्टा, SURANA चेष्टा सुराना। यह स्पेलिंग डालते ही यूट्यूब पे आप मेरे पेज पे आ जाएंगे। इससे पहले वाला सेशन भी मैंने वहां पे डाला हुआ है, ताकि आप लोगों को इजीली सारी जानकारियां प्राप्त हो जाए। मंत्र करने का तरीका क्या है, कौन सा मंत्र किससे रिलेट करता है। तो मेरे पेज को आप कभी भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान सकते हैं। चलिए अब उस मंत्र की और जो सुपर कंप्यूटर के समान है, यानी कि जो उत्कृष्ट ज्ञान की उपलब्धि कराने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। ओम ह्रीं अर्हम नमो अरहंताणं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हम नमो अरहंताणं ह्रीं नमः। इसके साथ में ही एक ऐसा मंत्र जो कि आपको पावरफुल नॉलेज दिलाने में मंत्र जो हेल्प करता है, वह है ओम अरहंत सिद्ध सहयोगी केवली स्वाहा। ओम अरहंत सिद्ध सहयोगी केवली स्वाहा। 1.25 लाख तक आपको इसका जाप करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, चाहते हैं अपनी लाइफ में पावरफुल बनना, कि हमारा नॉलेज इतना अच्छा हो कि कोई हमसे राय मांगे तो हम उनसे एक सटीक राय प्रदान कर सके। देखिए बहुत लोग होते हैं
जो वाकई में इतनी अच्छी राय देते हैं कि उनसे राय लेना हमारे लिए फ्रूटफुल होता है, हमें वह जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई तक लेके जाता है। तो आप स्वयं भी ऐसा बन सकते हैं इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा। और यदि आपके जीवन में बहुत तकलीफ चालू यानी विपत्ति से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, या कोई विरोधी व्यक्ति है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उस हेतु यह मंत्र है। मंत्र तो नवकार मंत्र ही है, लेकिन जैसे बताया था पहले, इस समस्या का निवारण करने हेतु हम उनके आगे बीजाक्षर का उपयोग करते हैं। तो बस बीजाक्षर से बना हुआ यह मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी विरोधी व्यक्ति और विपत्ति से मुक्ति के लिए। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहुणं। इस मंत्र का उपयोग करने से आप विरोधी व्यक्ति से दूर हो सकते हैं। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह वाकई में बहुत अच्छी है। आप अपने, मेरा ये कार्यक्रम होने के बाद में ये जो आत्मरक्षा कवच में बताने जा रही हूँ, वह अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सेकंड्स नोट कर लीजिएगा कि इस सेकंड से लेकर इस सेकंड तक ये इस चीज को अवश्य सुने। देखिए, जिनकी लाइफ में बेसिक्स फुलफिल हो चुके हैं, यानी कि जिनको अपने जीवन से रिलेटेड जो समस्या है बेसिक्स, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है, एकदम आरामदायक जिनकी जिंदगी चल रही है, उन्हें भी अपनी आत्मा के उत्तरोत्तर विकास हेतु आत्मरक्षा कवच का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह जो मंत्र, यह जो आत्मरक्षा कवच है, वह आकस्मिक होने वाली आपदाओं यानी कि अचानक पैसे का नुकसान या अचानक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाना, इन सब से बचाता है। शत्रु के प्रहार से बचाता है, तंत्र विद्याओं से बचाता है। कोई आपकी जिंदगी में काला जादू कर रहा है या कोई आपकी जिंदगी में नजर के टोटके कर रहा है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जिन्हें ये शक रहता है कि किसी ने हमारे घर पे काला जादू करवा दिया है, किसी ने हमारे घर पे नजर लगा दी है, या ये पर्टिकुलर कोई इंसान मेरे घर पे आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में चीजें वापस बदल गई है, बहुत वर्स्ट चालू हो गया है। तो जिनको भी ये सब चीजें लगती है, तो ये आत्मरक्षा कवच उन सब के लिए है। देखिए, प्रातः उठते ही सर्वप्रथम अपनी दोनों हथेलियों को आप ऐसे रखिए और ओम रिंग, इस पर आप अपनी मन से स्थापित करिए कि आपके हाथों में ओम रिंग लिखा हुआ है, और ये आपको करना है पूर्व दिशा की तरफ। फिर ऐसे आपने ओम रिंग किया है, उसके बाद मैं जो अभी मंत्र बता रही हूँ वो मंत्र का उच्चारण कर कर सिर पर हाथ ऐसे आपको घुमाना है 7 बार। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो अर्हंताणं ह्रां शिरस रक्ष रक्ष स्वाहा। सिर है तो शिरस है यहाँ पे। फिर से बताना चाहूंगी, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो अर्हंताणं ह्रां शिरस रक्ष रक्ष स्वाहा। सिर पर 7 बार आपको ऐसे अपने हाथ घुमाना है, और उसके बाद में नमो सिद्धाणम के पद के साथ में ये मंत्र आएगा, जिसे मुख एवं गर्दन पे घुमाना है आपको ऐसे करके। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो सिद्धाणम ह्रीं मुख रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो सिद्धाणम ह्रीं मुख रक्ष रक्ष स्वाहा। दूसरा पद है इसका, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो आयर्याणं ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। यह तीसरा पद है, इस पर आपको हाथ हृदय पर घुमाना है। और देखिए, आत्मरक्षा कवच के बारे में नरेश चोपड़ा ने भी अपना वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, इसकी विधि देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है, और बच्चों में भी इसकी आप आदत डालिए। अब जो चौथा पद है, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो उवज्जायणं ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। पेट में नाभि पर हाथ फेरते हुए ये सारे मंत्र जो चारों बताए हैं, 5 अभी बाकी बताना, 7 बार आपको हाथ फेरने हैं ये मंत्र का उच्चारण करते करते। 5वां है, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो लोए सौ साहुण रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। ये जो है ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रः, इसका उच्चारण पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, यह उच्चारण सही होगा तो ही मंत्र अच्छे से फलित होगा। तो ये जो लास्ट वाला है, अपने पैरों पर 7 बार हाथ फेरते हुए, यानी सिर हो गया, मुख गर्दन हो गया, हृदय हो गया, पेट नाभि हो गया और पैर हो गए। यह प्रातः उठते ही आपको यह आत्मरक्षा कवच बनाना है, जिससे कि एक
चारों तरफ एक ऐसा रक्षा कवच निर्मित हो जाता है कि जो बाहरी आघात है उससे हमारा जीवन बचा हुआ रहता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि बहुत परेशान रहते हैं बाहरी आघातों से, नज़र के टोटकों से, काला जादू से, किंतु यह सब चीज़ें आपको यह है जो आत्मरक्षा कवच है, आपको अवश्य ही उन स्थितियों से बाहर निकालेगा, या वह ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आ ही नहीं पाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इस मंत्र को कैसे सफल बनाएं। देखिए, नवकार महामंत्र जो है, इसके अक्षरों की संयोजना ही इसे बहुत अधिक पावरफुल मंत्र बनाती है। अक्षरों का विशेष संयोजन इस मंत्र में मिलता है। मंत्र गुप्त भाषणे, अर्थात मंत्र वह है जो गुप्त भाषण है और रहस्य की साधना के योग्य है, वह ही मंत्र होने की योग्यता रखते हैं। मंत्र का अर्थ यह भी है कि जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान किया जा सके। जो मंत्र के साधक हैं उनके पास में 3 प्रकार की शक्तियां अवश्य उपलब्ध होती है। जी हाँ, मैं साधक की बात कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप वाले मंत्रों का आराधना करने वालों की बात नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने मंत्र साध लिए हैं उनके पास 3 प्रकार की शक्तियां अवेलेबल रहती है। एक तो आत्मशक्ति, क्योंकि आत्मशक्ति का जागरण मंत्रों से होता है। दूसरा है मंत्र की शक्ति, जिस मंत्र को उन्होंने साधा है उस मंत्र की शक्ति। और तीसरा है उस मंत्र से रिलेटेड इष्ट की शक्ति, क्योंकि वाकई में इन मंत्रों के द्वारा इष्ट शक्तियां अवश्य आकृष्ट होती हैं, वो आपकी हर जगह हेल्प भी करती है। मंत्र केवल वर्ण अक्षरों के संयोजन से ही फलीभूत नहीं होते हैं, किंतु वर्ण के साथ संकल्पित चित्त की जो संयोजना है, यानी कि हमारा चित्त अगर मंत्र से कनेक्ट होता है तभी ही मंत्र फलीभूत होता है, और उसी को ही हम मंत्र भी कहते हैं। मंत्र सिद्धि तभी होती है जब आराधक का चित्त एकाग्र हो। मंत्र और साधक का सूक्ष्म शरीर जब तक एक रूप ना हो तब तक वह साधक भी सफल नहीं होता है। यह भी असंभव सा प्रतीत होता है कि मंत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु वह प्राणवान तो तभी होगा जब मंत्र के साधक की प्राण ऊर्जा उसको झेलने के हिसाब से प्राण ऊर्जा वर्क करेगी, तभी वह मंत्र उसके साथ फलित होता है। मंत्र के उत्थान यानी मंत्र की शक्ति के प्रमोशन में मंत्र सहायक ही नहीं अपितु उपकारी भी है, यानी कि मन की शक्ति भी मंत्र के द्वारा उत्कृष्ट होती है। मन के सचेतन होने से ही मंत्र का सामर्थ्य प्रकट होता है, यानी कि वृद्धिंगत होता है, यानी कि उसका और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हम बोलते हैं वह फल हमें प्राप्त होता है। देखिए, कितने ही लोग हमें बोलते हैं 1.25 लाख, जब मैं बोलती 1.25 लाख का जाप आप इस मंत्र का कर लीजिए, तो वे बोलते हैं इसका 1.25 लाख का जाप तो हमने कर लिया, लेकिन अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो यही फर्क पड़ता है कि हर मनके पर मन टिकना चाहिए। और एक छोटी सी बात इसके बाद में थोड़ी देर बाद में बताना चाहूंगी कि माला क्यों आवश्यक है। जिन्होंने भी प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मंत्र जप के लिए हमें माला का सहारा क्यों लेना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी, एक छोटा सा व्यवहारिक अर्थ नवकार मंत्र का बताना चाहूंगी। नमो अर्हंताणम, यानी कि अर्हतों के पास क्या है। हम क्यों नमो अर्हंताणम अर्हंतों को नमस्कार करते हैं। अर्हतों के पास है अर्हता, यानी कि सुपर क्वालिटी की एबिलिटी। तो हम भी कामना करें कि हमारे जीवन में भी एबिलिटी का विकास हो, ताकत का विकास हो और सर्वांगीण विकास हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों ने अपने आप को संपूर्ण कर लिया है, संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है, तो और अपनी सक्सेस को प्राप्त कर लिया है। तो इस पद से हम भी हमारे जीवन के लिए यह मांगे कि हमें भी सक्सेस प्राप्त हो। और नमो आयर्याणम, आचार्य जो होते हैं वह परम आचार कुशल होते हैं और बहुत अधिक चरित्रवान होते हैं। तो हम भी एक कामना करें इस पद के द्वारा कि हमारा जो जीवन है वह भी पवित्र हो और हमारी गुडविल अच्छी हो। नमो उवैचायणम, यानी कि उपाध्याय जो होते हैं वे ज्ञानवान होते हैं। तो हम भी कामना करें कि हमारा नॉलेज पावर भी बढ़े। यह एक व्यावहारिक अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। नमो लोय सौसाणम, यानी कि साधु जो होते हैं वे साधना में रत रहते हैं। और
उसके लिए उन्हें एफर्ट डालना पड़ता है। यानी कि साधु जीवन भी आसान नहीं है। सबको लगता है क्या है, साधु बन गए हैं अब तो कुछ देखने का काम ही नहीं है। जी नहीं, हर दिन हर पल अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बिना एफर्ट डाले साधु जीवन भी आसान नहीं होता है। तो हम भी ये सोचें कि हमारे जीवन में भी एफर्ट्स बढ़ते रहे, कार्य क्षमता जो है उसको करने की शैली जो है वह बढ़ती रहे। तो मैंने आपको यह नवकार महामंत्र का व्यवहारिक अर्थ बताया और यह बताने वाले थे मुझे सुरेंद्र जी सेठिया, उपासक जी, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। अब देखिए, जो तत्व ज्ञान की तरफ अग्रसर है उनके मन में ये कई बार प्रश्न आता है कि क्यों मंत्र की आराधना करना। जो है वह आत्मा के साथ कनेक्टेड हमारे कर्म है, जैसे वे क्षय होंगे वैसे वैसे हमारी आत्मा उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। जी हाँ, सही बात है। तत्व ज्ञान जानने वाले, मैं भी तत्व ज्ञान को मानती हूँ, वह यही सोचते हैं। लेकिन देखिए, तत्व ज्ञान में निरंतरता नहीं रह सकती। हर दिन हम तत्व ज्ञान और गहरा सीखें, ऐसा बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। तो एक ऐसी चीज हमारे जीवन में निरंतर बनी रहनी चाहिए जो कर्म निद्रा तो करे लेकिन हमें उत्कृष्ट आध्यात्मिक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प भी करे। तो मंत्र एक ऐसी चीज है जो निरंतरता प्रदान करता है। और मेरा भी एक कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं तत्व ज्ञान पर अटकती हूँ तो जब भी नवकार मंत्र का जाप करने बैठती हूँ, उसकी माला फेरती हूँ, तो ऑटोमेटिक ही मेरे साथ में वो कैलकुलेशंस क्लियर हो जाती है। समझ में नहीं आता, 10 बार ऐसे पढ़ा तो भी समझ नहीं आया, लेकिन सामायिक करी या माला फेरी तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। जी हाँ, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है श्रद्धा की, विश्वास की और मंत्र का आराधना प्योरिटी के साथ करने की। चलिए, अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी पुनश्च एक बार आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठिया का, एवं अमर रहेगा धर्म हमारा के एडमिन श्रीमान मनोज जी बैद, संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी लुमकर, रमेश जी खटेर, महावीर जी सेमलानी और समस्त श्रोतागण जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। चलिए, अब हम चलते हैं, माला क्यों आवश्यक होती है हमारे जीवन में। तो माला मन का एक छोटा सा पड़ाव है, यानी कि मनकों की पटरी पर मन की जो यात्रा है वह आसानी से ठहरती है। धीरे धीरे ही सही मनकों के सहारे जो हमारी चेतना है वह एक दिशा में बहना सीख लेती है। यानी कि हमारा मन दिन भर अपनी ही कैलकुलेशन से चलता है, यानी कि अपनी ही गति से चलता है। किंतु यह मन की जो गति है उसका क्रम कब टूटता है, जब हम मंत्र का जाप करने के लिए या मंत्र की उपासना करने के लिए हम एक जगह बैठते हैं। तो माला मन के लिए एक आलम्बन होता है, न कि चेतना का जागरण। यदि हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हमें प्राप्त हो या हमें जो हम मंत्र की आराधना कर रहे हैं उसका फल हमें अच्छे से प्राप्त हो, तो अवश्य ही इस बात की तरफ ध्यान दें कि माला तो मन के लिए आलम्बन है, साथ ही हमारी चेतना के जागरण के साथ जब हमारा मन एकाग्रचित्त होगा तभी ही हमारे लिए वह फ्रूटफुल होगा। और एक बात बताना चाहूंगी, जो भी लोग समझिए कभी कोई काम आता है फटाफट निकल जाते हैं, माला नहीं फेर सकते हैं, तो हाथ से माला कैसे फेरें। जी हाँ, हाथ से माला फेरने का तरीका मैं बताना चाहूंगी कि ओम बनना चाहिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखा आप लोगों को। ये जो तरीका है ये हाफ ओम बनाता है, ये ओम बनना चाहिए। और जब भी हम टच करें यहाँ पे तो ये पोरों पे टच होना चाहिए, न कि लाइंस पे टच होना चाहिए। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। और जो पूछा गया कि 108 की ही संख्या क्यों होती है माला में, देखिए इसके बहुत अलग अलग रीजंस है, लेकिन आज जब विषय नवकार मंत्र का है तो नवकार मंत्र के आधार पर ही मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि 12 गुण होते हैं अरिहंत के, 8 गुण होते हैं सिद्ध के, और 36 गुण होते हैं आचार्य के, और 25 गुण होते हैं उपाध्याय के, और 27 गुण होते हैं साधु के। तो इसकी जब टोटल करते हैं तब 108 गुण बनते हैं, और यही संख्या माला के अंदर भी आती है, 108 की संख्या। चलिए फटाफट से कुछ और मंत्रों की ओर। देखिए, वैशाली जी, सुमन जी, प्रिया जी और पंकज जी ये जानना चाहते हैं
कि पॉपुलर होने के लिए कौन सा मंत्र करें, यानी कि नवकार मंत्र से ही ऐसा कौन सा मंत्र बनता है, कैसे मंत्र बनता है। नौका मंत्र तो बेसिक है, लेकिन उससे कौन से मंत्र बनते हैं जो कि आपको पॉपुलर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ओम नमो अरहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवज्जायणं, ओम नमो लोये सवसाहुणं, ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रं ह्रः नमः। जी हाँ, यह जो मंत्र है वह आपको पावरफुल बनाने में मदद करता है। और कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि वचन सिद्धि, यानी कि वह जो बोलते हैं वो कोई सुनता ही नहीं है, न तो पीहर के परिवार में, न ससुराल के परिवार में। कभी कभी इस बात को लेके भी टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। तो रेखा जी, सीमा जी और वंदना जी इस बात को जानना चाहते हैं। वचन सिद्धि का मंत्र होने चाहिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं असि आऊसा चुलु चुलु कुलु कुलु मुलु मुलु इच्छितम वाग सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इसकी प्रतिदिन आप एक माला फेरें। इसकी एक माला फेरने से परिणाम ऐसा आता है कि आप जो कहेंगे वह काफी हद तक लोग फॉलो करेंगे, और 6 महीने तक इसका अजपा जप जप चालू रहना चाहिए। यानी कि एक बार प्रतिदिन एक माला तो है ही है, लेकिन मन के अंदर भी कंटिन्यूस आपका ये जप चालू रहेगा, तो ही ये मंत्र आपका फ्रूटफुल होगा। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी तनसुख जी साहब बैग पटना जी, जो पटना रहते हैं। उन्होंने बोला कि चेष्टा तुम ये जो कार्यक्रम कर रही हो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही मंत्र बता देना, मोक्ष साधना के लिए तुम कोई मंत्र बता सकते हो तो बता देना। तो अंकल जी, यह मंत्र आपके लिए तो है ही है, साथ में स्नेहा जी, मुकेश जी और कैलाश जी के लिए भी मंत्र है। मोक्ष साधना की सिद्धि हेतु ओम अरहम असि आउसा नमो अरहंताणं नमः, ओम अरहम असि आउसा नमो अरहंताणं नमः। यह जो मंत्र है वह आनंद केंद्र पर आप चित्त स्थापित करके इस मंत्र का जाप करें। प्योरिटी इतनी बढ़ेगी कि वाकई में आप बहुत कम समय में मोक्ष साधना की तरफ अग्रसर होंगे। पीयूष जी, त्रिशला जी और भूपेंद्र जी जैन ये जानना चाहते हैं कि अभाव को दूर करने का मंत्र, जो पौद्गलिक अभाव जीवन में बने हुए हैं उनको दूर करने का मंत्र अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय सव साहुणं, अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय सव साहुणं। आप प्लीज शब्दों पे भी ध्यान दें, उच्चारण का विशेष ध्यान रखें, तभी ये मंत्र आपके जीवन में फलीभूत होंगे। इसकी एक माला आपको प्रतिदिन फेरनी है। तो वही कुछ जो यंगस्टर्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला है, सिद्धार्थ जी, केशव जी, अंकित जी, पद की उन्नति के लिए यानी प्रमोशन के लिए मंत्र बताएं। तो ओम ह्रीं वरे सुवरे असि आउसा नमः, ओम ह्रीं वरे सुवरे असि आउसा नमः। प्रतिदिन इसकी एक माला। अच्छा, ये जो मंत्र है उसको 3 बार इसकी प्रतिदिन एक माला नहीं, दिन सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम इसकी एक माला फेरनी होगी आपको, तभी जाकर आपको प्रमोशन कराने में ये मंत्र हेल्प करेगा। और देखिए, सुख समृद्धि बढ़ाने हेतु, रिद्धि सिद्धि बढ़ाने हेतु ओम ह्रीं नमो अरहंताणं मम रिद्धिम वृद्धिम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। फिर एक बार बोलना चाहूंगी, यह भी मंत्र का प्रयोग त्रिसंध्या यानी सवेरे दोपहर शाम में 21 बार आपको ये मंत्र करना है, तभी रिद्धि और सिद्धि बढ़ाने में ये मंत्र आपकी हेल्प करेगा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं मम रिद्धिम वृद्धिम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए चलते हैं उस मंत्र की ओर जो आपको हैप्पी बनाता है। जी हाँ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है उसको भी कम करता है। अब ये चीज़ मैंने पिछले सेशन में बताई थी, लेकिन आज नवकार मंत्र का विषय है तो उससे रिलेटेड मंत्र ही आपके सामने लेकर आऊँगी। ओम ह्रीं नमो उवज्जायणं। जो उपाध्याय है वे ज्ञान प्रदाता है, वे हमेशा ज्ञान का इतना डीप नॉलेज है कि वे हमेशा खुश रहना जानते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो ओम ह्रीं नमो उवज्जायणं का आप जाप करें, और यह मंत्र आपको अपनी टंग और पर स्थापित करना है, यानी कि आंख बंद करके ऐसा फील करना है ओम ह्रीं नमो उवज्जायणं यहाँ पर कंटिन्यूस घूम रहा है, ऐसा आप फील करेंगे तो ही यह मंत्र फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए।
पिछले सेशन में पहले भी और बाद में भी लोगों ने मुझे अपनी ये समस्या बताई है कि लर्निंग प्रॉब्लम, बच्चा जो है लर्न करता है लेकिन भूल जाता है, या फिर वो लोग, उन लोगों के लिए भी, हाँ जी हाँ, उन लोगों के लिए भी जो कि समर संस्कृति संकाय के 9th तक के एग्जाम दे रहे हैं, तत्व प्रचिता के एग्जाम दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ वो एग्जाम, और तेरापंथ दर्शन के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सब इनके द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। मेरा जो भी नॉलेज है मैंने भी इनकी यही क्लासेस की हुई है। तो हमको लर्न बहुत करना पड़ता है, पोर्शन बहुत होने की वजह से हमारे को कभी कभी तकलीफ आती है कि लर्निंग हमारे कहीं कम हो जाता है। तो अपना लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए ओम ह्रीं ह्रौं नमो उवज्जायणं, ओम ह्रीं ह्रौं नमो उवज्जायणं, इसकी एक माला फेरें तो आपका लर्निंग प्रॉब्लम दूर, लर्निंग पावर है वह बढ़ेगा और लर्निंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, कुछ लोग होते हैं कि हमको एकदम बेस्ट बनना है, उनके मन में ये फील होता है कि सर्वोत्कृष्ट बनना है या बहुत अच्छे लेवल पे उनको जाना है। तो स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लिए मंत्र ओम ह्रीं येंग नमो अर्हंताणं, बहुत मैंने कोशिश की कि कुछ जो मंत्र मुझे बड़े मिले हैं वह बड़े दिए हैं, लेकिन जो मंत्र जहाँ तक हो सके मैंने छोटे से छोटे मंत्र बताने का प्रयास किया है। इसकी एक माला आप अवश्य फेरें, रोज फेरें, ओम ह्रीं येंग नमो अर्हंताणं, जिससे कि किसी ने मुझे पूछा था कि उन्हें नगर पालिका के चुनाव में खड़ा होना है और उसका टिकट उन्हें चाहिए, तो स्वयं को आप इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओम ह्रीं येंग नमो अर्हंताणं। देखिए, जिसके मानसिक अशांति रहती है, हर चीज का इलाज है, लेकिन मानसिक अशांति का इलाज तो स्वयं को ही खोजना पड़ता है। तो कोई लोग फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो कोई लोग फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल पीस अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही छोटा मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमः है, इतना सा एक मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमः, इससे अपने जीवन में अपनाएं, इसकी एक माला फेरें। फिर वही बात दोहराना चाहूंगी कि मालाएं जो है या जो आप कौन सा मंत्र चुने वह आपकी समस्या पे आधारित है कि आपकी कैसी समस्या है और आपको कैसे मंत्र का चुनाव करना है, उसमें प्रॉब्लम है तो मैं हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कभी भी मैसेज करें। सॉरी, मैं थैंक्स गिविंग राकेश जी सा मेहता, थैंक यू सो मच, पेज पे बने रहे आप लोग। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी मैं श्रेष्ठा जी सोनी का, रुचि जी का, विमल जी सा का, मुकेश जी हिरन का, जागृति भाभी का, और थैंक यू। तो वैसे जो लोग मुझे सब सपोर्ट करते हैं उन सबका थैंक यू सो मच। और प्रदीप जी दुग्गड़ का, राजेश जी सा सेठिया, आपने मुझे मौका दिया, और मोनिका जी का, मयूरी कोठारी का, प्रतिभा जी का, शुभम मरलेचा का, थैंक यू सो मच, दिल से आभार। चलिए, कुछ ही प्रोग्राम बाकी रहा है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जिनका केस प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, जी हाँ, मैं टेरो रीडिंग भी करती हूँ, लोग पूछते भी हैं, जिनका प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ है या कोई वकील अपनी जीत चाहता है कि मेरी अच्छे से जीत हो, तो उस हेतु ये मंत्र है ओम हंसः ओम ह्रीं अर्हं ऐं श्रीं असि औसा नमः, ओम हंसः ओम ह्रीं अर्हं ऐं श्रीं असि औसा नमः। जिनका भी प्रॉपर्टी जो क्लियर नहीं हो रही है वह इस मंत्र का प्रयोग करें, और 21 बार कभी भी आप इसका मंत्र मन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो वकील है वह इस बात का ध्यान रखे कि अगर आप सच्चाई का साथ देंगे तो ही ये मंत्र आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बहुत लोगों को बुरे सपने आते हैं, बच्चों को भी आते हैं, तो आजकल तो बड़ों को भी आते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या जो कोरोना का डर है उस चक्कर में भी लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं। तो एक थोड़ा अलग हटके मंत्र है चंदे सुनिम मलयरा, चंदे सुनिम मलयरा, यह जो मंत्र है इसका आप प्रयोग करें, इससे बुरे सपने आने बंद होते हैं। बहुत लोगों को सांप के सपने आते हैं, कभी कभी अचानक सांप के सपने आते हैं, तो वह ओम ह्रीं श्रीं पाशनाथाय नमः, लेकिन शाम को ही इसका जाप करें तो आपको सांप से रिलेटेड सपने आने बंद हो जाएंगे।
देखिए, किसी ने बोला कि उन्हें पेट में बहुत जलन रहती है, एसिडिटी या सीने में बहुत जलन होती है। जिसको भी शारीरिक जलन की समस्या है वह इस मंत्र को अपनाएं। ओम नमो ओम अरहम असि आउसा नमो अरहंताणं नमः। ओम नमो ओम अरहम असि आउसा नमो अरहंताणं नमः। इसकी एक माला फेरे, आपके जलन काफ़ी कम होगी और मुझे लगता है 3 महीने तक का ये प्रयोग आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, जिसको भी जलन होती है पेट में। और यह मंत्र बहुत लोग जानना चाहते हैं। कमर दर्द, पैर दर्द और भी जहाँ दर्द एक्सट्रीम है वहाँ पर इस मंत्र का उच्चारण करें। क्लीं नमो उवज्जायणं, क्लीं नमो लोये सौसावणं, क्लीं नमो आयर्याणं, क्लीं नमो सिद्धाणं, क्लीं नमो अरहंताणं। जहाँ स्टेप्स ऊपर नीचे हैं, ये इसी वजह से ये मंत्र फलीभूत होता है। क्लीं नमो उवज्जायणं, क्लीं नमो लोये सौसावणं, क्लीं नमो आयर्याणं, क्लीं नमो सिद्धाणं और क्लीं नमो अरहंताणं। प्रतिदिन इसकी एक माला फेरें और मंत्र सिद्धि हेतु 12,000 बार इसका आप जाप करें। देखिए, फिर एक बार बोलना चाहूंगी कि पेड़ की हर शाखा को संभालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम जड़ संभाल लें तो वही बीज वटवृक्ष बन जाता है। यानी कि फीड द रूट, एंजॉय द फ्रूट। धर्म की साधना, मैं हमेशा बोलती हूँ, धर्म की साधना को ही नंबर 1 पे रखें, प्योरिटी वाली साधना को, जिससे कि हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इससे क्या होता है कि हमारी समस्या भी कम होती है। तो पहले प्योरिटी वाले मंत्र की आराधना, फिर हमारे समस्या निवारण मंत्रों की आराधना, ऐसे आप फॉर्मेट सेट करें। देखिए, समस्या और समाधान अलग अलग नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समस्या तभी उलझन पैदा करती है जबकि आपकी सोच हैवी होती है। जब हमारी सोच ही लाइट रहेगी तो कितनी भी समस्या हो वह हमें परेशान नहीं कर सकती। तो अपनी सोच को लाइट रखिए ताकि समस्या ज़्यादा न लगे और उसका समाधान हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। मानमल जी मुथा, संतोष जी मुथा, प्रमिला जी, हेम जी, विवान, वेदांत और तीर्थ, आरवी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, अमित जी, प्रज्ञा जी, स्वयंबोध, परमबोध, महावीर जी भैया, थैंक यू सो मच। सुषमा जी, जोगी, सॉरी शुभम जोगी, थैंक यू सो मच। चलिए, जो अभी बीमारी चल रही है कोरोना, लेकिन इसमें तो बुखार आता ही है। वायरल फीवर भी एक बुखार का प्रकार है। बुखार के बहुत अलग अलग प्रकार है। तो जिसको भी बुखार आया है तो बुखार को दूर करने के लिए मंत्र है। इसका प्रयोग होता है कि जो भी मंत्र बताने वाली हूँ, एक आप पछेड़ी लीजिए या एक वाइट कपड़ा लीजिए, जिससे चारों तरफ आप गांठ बांध दीजिए और गांठ बांधते समय 21 बार आपको यह मंत्र का प्रयोग करना है। और फिर जिसको बुखार है उसको यह पछेड़ी यानी ये कपड़ा ओढ़ाने का है आपको, जैसे हम शॉल ओढ़ते हैं वैसे। ओम नमो लोये सहुसावणं, ओम नमो उवज्जायणं, ओम नमो अरहंताणं, ऐं ह्रीं नमः। ओम नमो लोये सहुसावणं, ओम नमो उवज्जायणं, ओम नमो अरहंताणं, ऐं ह्रीं नमः। यह जो मंत्र है वह आपको 21 बार, हर एक गांठ पे 21 बार बांधना है, 21 बार बोलकर बांधना है। और अगर ज़्यादा बुखार है, उतर नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो 108 बार भी आप एक गांठ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, आजकल का जो ट्रेंड है वाइल्ड लाइफ जाने का, कि लोगों को जंगल की सफारी बहुत अच्छी लगती है या जंगलों में घूमना बहुत पसंद है, तो वहाँ पर डर रहता है कि कोई विषैला जीव जंतु आपको काट ले। तो यह जो मंत्र है इसके स्क्रीनशॉट आप करके रख लें और उसको अपने गैलरी में सेव कर लें, क्योंकि यह मंत्र का प्रयोग अगर कोई जहरीला जीव काट ले तो इंस्टेंट करना होता है। ओम ह्रीं अरहम असि आउसा क्लीं नमः। ओम ह्रीं अरहम असि आउसा क्लीं नमः। इस मंत्र के प्रयोग करने से जब तक डॉक्टर के पास न जाएं तब तक कंटिन्यूस बोलते रहें तो विष का असर इतना ज़्यादा नहीं होगा। कुछ और बातें बताना चाहूंगी मैं आपको कि यह मंत्र जो पावरफुल बना है वह किस लिए बना है। मंत्र साहित्य के अनुसार इस मंत्र में वह सभी वर्णाक्षर हैं और शक्ति बीज प्रयुक्त हुए हैं जो कि सबसे पावरफुल है। यानी कि परीक्षण के अनुसार यह मंत्र इसलिए अधिक प्रभावक है क्योंकि इसमें म, स, ह, र और अ, ई आदि
विशेष इन शब्दों का विशेष प्रयोग हुआ है। नमस्कार, जो कि मैं बता रही थी कि क्यों नमस्कार महामंत्र हमारी इतनी अच्छी हेल्प करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तो बस उसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ देने जा रही हूँ कि नमस्कार महामंत्र से शक्ति ऐसी निकलती है, और शक्ति जो होती है वह शक्ति को आकर्षित करती है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इस मंत्र के उच्चारण से इसकी जो अक्षर ध्वनियाँ कंपन निकलते हैं वह एक आकृति बनाते हैं। जी हाँ, एक आकृति। हम तो उस बहुत डीप में जानते नहीं हैं, लेकिन जो मंत्रविद है आचार्य वो बताते हैं कि हर ध्वनि से, हर कंपन से एक आकृति निकलती है। तो यह जो मंत्र है इससे विशिष्ट आकृतियाँ निर्मित होती है, और विशिष्ट आकृतियाँ ही जो विशिष्ट मंत्र नायक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, और विशिष्ट मंत्र नायक शक्तियों को आकर्षित करने की वजह से ही यह नवकार महामंत्र इतना प्रभावक और इतना पावरफुल बनता है। और इसके अंदर हर अक्षर का फल हमें प्राप्त होता है। और कभी मौका मिला तो मैं आपको बीजाक्षरों के बारे में और इस नवकार मंत्र के एक एक अक्षर के जो फल हैं कि किस लिए इसका प्रयोग किया गया है उसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगी। और देखिए, अभी अभी कुछ दिनों पहले आयुष मंत्रालय ने भी नवकार मंत्र और भक्तांबर इन दोनों मंत्रों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु मान्यता प्रदान की है, जो कि हर जैनी के लिए एक बहुत 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 ज़्यादा गर्व की बात है कि अपने नवकार मंत्र को आयुष मंत्रालय द्वारा इतनी मान्यता प्राप्त होना वाकई में बहुत ही अधिक प्राउड होता है। ये सब बातें सुनते हैं, जानते हैं तब। अब देखिए, कुछ ही बातें और शेयर करना चाहूँगी कि बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे पूछा गया है कि पोष दशमी को ही क्यों हम ये मंत्र की आराधना प्रारंभ करें, यानी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार क्यों मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। तो इसका जवाब देना चाहूँगी। इसका यह उद्देश्य है कि फल सिद्धि में कोई शारीरिक विक्षेप बाधक ना डाले। यानी कि जब हम कोई अच्छा मंत्र लेते हैं तो उसके साथ में सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव शक्तियाँ भी आकृष्ट होती है। वाकई में अगर हम थोड़ा हमारे जीवन में आगे भी बढ़ना चाहें तो बहुत बार हमारे लिए नेगेटिव लोग भी उतना ही खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम मंत्र की साधना करते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव शक्तियाँ भी आकृष्ट होती है। तो ग्रह नक्षत्र में जब हम मंत्र की आराधना प्रारंभ करते हैं तो वो शक्तियों का हम पर हावी होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। यानी जो नक्षत्रीय शक्तियाँ हैं उन शारीरिक बाधा पैदा करने वाली शक्तियों को नियंत्रित कर लेती है। तो चलिए, मुझे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि जो आपने ग्रह शांति का मंत्र बताया है वह कुछ लंबे हैं, तो नवकार मंत्र में भी ग्रह शांति के मंत्र हैं। कुछ मंत्र बताना चाहूंगी कि जिसकी सूर्य ग्रह दशा को प्रभावी बनाने के लिए ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं लाल रंग की माला के साथ ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं का जाप करने से सूर्य ग्रह आपका साउंड होता है, और वैसे ही वही 1,00,000 बार आपको उसका जाप करना है। और गुरु को पावरफुल करने के लिए ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, वैसे पूरा इसका फॉर्मेट है लेकिन कुछ ही बताना चाहूंगी। गुरु की दशा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम ह्रीं नमो आयर्याणं पीले रंग की माला के साथ 1,00,000 बार आप इसका जाप करें। और शनि के लिए ओम ह्रीं नमो लोहे सौ साणं, जी हाँ, जिसकी 7.5 चल रही है, जिसको 7.5 लगी हुई है, ओम ह्रीं नमो लोहे सौ साणं का 1,00,000 का जाप आप करें, और वह भी ब्लैक रंग की माला के साथ में करें। और जिसको राहु और केतु है दोनों के लिए संपूर्ण नवकार मंत्र, जी हाँ, पूरे नवकार मंत्र की नीले रंग की माला के साथ 1,00,000 का जाप आप कंप्लीट करें। तो राहु, केतु, शनि, गुरु और सूर्य और गुरु तो प्रभावी होंगे, और ये प्रभावी ना होके आपको हेल्प करेंगे। अपन शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा ठीक होने लगेगी। शिखाजी बम जयपुर से ये जानना चाहती है कि नवरात्रि में ही जप विशेष क्यों किया जाता है। तो देखिए, उस समय ये मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा, क्योंकि वाकई में लोग नवरात्रि में अनेक मंत्रों की आराधना करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों करते हैं।
जितनी अच्छी शक्तियां हैं और जितनी बुरी शक्तियां हैं, जो तंत्र है और जो काला जादू करना चाहते हैं, वह भी इसी समय में बहुत अधिक आराधना साधना करते हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियों को आकृष्ट करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा विशेष नक्षत्रों की स्थिति बनती है, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बहुत प्रभावी बनती है। तो कोई भी मंत्र बहुत अधिक तरीके से सिद्ध करने का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि छोड़िए इस तंत्र को, छोड़िए इस काला जादू को, और ध्यान रखिए अपनी आत्मा का कि उसकी उत्कृष्ट उत्तरोत्तर विकास के लिए हमें नवरात्रि में सिर्फ आध्यात्मिक आराधना करनी चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इसका पूरा एक फॉर्मेट बताया हुआ है और वह स्वयं भी कराते हैं मंत्रों के द्वारा नवरात्रि में जाप। तो आप सब भी उससे अवश्य अपने जीवन में स्थान दें, उससे फॉलो करें। अब एक आधा शीशी के लिए मुझे मंत्र पूछा गया था, जिसे वाकई में आधा शीशी को पेशेंट्स को मैंने देखा है कि आधा सिर इतनी वेदना पैदा करता है कि इंस्टेंटली उनको दवाई चाहिए होती है। तो यह मंत्र का प्रयोग करें, ओम शांग शीं शह हह स्वाहा। ये कमेंट बॉक्स में लिख के आ रहा है। और बताना चाहूंगी जिनके पैरों में तकलीफ रहती है, जिसके लेफ्ट लेग में तकलीफ है, वह ऊ के ऊपर बिंदी उंग सिद्धा उंग, कोई छोटा ऊ नहीं है, कोई बड़ा ऊ नहीं है, सिर्फ ऊ उंग सिद्धा उंग का जाप करें। और राइट लेग के अंदर जिसको तकलीफ है वह दम सिद्धा दम। यह कमेंट बॉक्स में मंत्र आएंगे नहीं, छोटे छोटे मंत्र है, तो मैंने सोचा डायरेक्ट लाइव में दे देते हैं। तो राइट लेग के लिए दम सिद्धा दम का प्रयोग करें। और इसी प्रकार आजकल जो सबसे अधिक पैसा बनाने वाले डॉक्टर्स है, उसमें डेंटिस्ट का भी नाम आता है। तो दांत के दर्द के लिए भी मुझे मंत्र बताने के लिए बहुत लोगों ने पूछा है। तो जिसके ऊपर के दांतों में दर्द है तो वह इस मंत्र का प्रयोग करें, एंग सिद्धा एंग। जब तक आप डॉक्टर के पास ना चले जाएं, डॉक्टर अवेलेबल ना हो, कोरोना में वैसे भी डॉक्टर्स जल्दी मिल नहीं रहे डेंटिस्ट, तो एंग सिद्धा एंग ऊपर के दांतों के लिए और अधोदंत यानी नीचे के दांतों के लिए ओंग सिद्धा ओंग का जाप करें। तो चलिए, आज भी मैंने आपको अबाउ 55 मंत्र बताए हैं और आशा करती हूँ कि आपके जीवन में नवकार मंत्र जो सबसे पावरफुल मंत्र है उसको आप स्थान प्रदान करेंगे। आपने मेरे द्वारा और मैंने किताबों के द्वारा यह जानकारियाँ प्राप्त की है कि क्यों इस मंत्र की महिमा इतनी ज़्यादा है, क्यों यह मंत्र पावरफुल है और क्यों यह मंत्र रंगों के साथ किया जाता है और कैसे इससे बहुत अलग 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 समस्या निवारक मंत्रों की रचनाएं हुई है। तो चलिए, आज का लाइव प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है और मैं सहृदय आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सा सेठिया का और मनोज जी सा बैद का, धर्मचंद जी सा लुमकर, रमेश जी खटेर, महावीर जी सेमलानी का और कार्यक्रम में बने हुए सभी 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 व्यूअर्स का और मेरे फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली का, अंशु जी पाटनी, प्रतिमा जी, सचिन जी, सागर जी, मेरे कुछ खास दोस्त हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और उन सभी का जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में इतने सालों से मदद की है, उन सभी का। और वही बात वापस बोलना चाहूँगी, जो भी मंत्र आपको चाहिए, उस मंत्र के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी मैसेज करिए। वही है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9028824000। और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगी सोनू गोलेचा जी का, प्रतिभा जी का, सुधा पारक जी का, सुधा आंटी का, सौरभ का, गौरव का, प्रियंका का, मानकचंद जी बोथरा और मूलचंद जी बेंगानी जी का और गायत्री कन्वर जी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आभार के लिए शब्द कम है और सहृदय आभार आप सभी के प्रति। और बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इससे के अलावा भी और जीवन में समस्या है तो कोशिश करूँगी आपको हमेशा अच्छे सटीक और अच्छे मंत्र बताने की। तो बस इसी के साथ आज का लाइव कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ। ओम अरहम। और आपका आशीर्वाद और स्नेह मेरे पे ऐसे ही बना रहे। वाकई में मैं बहुत अभिभूत होती हूँ जब आप
मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, मेरे प्रोग्राम के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से आभार। ओम अरहम।